झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गवनहु ते बढ़ी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत और बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। श्री गोस्वामी जी कहते हैं अनेक मतंग, एक नहीं, द्वार अनेक मतंग खरे, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते। स्वर्ण की रस्सियों से बंधे अनेक हाथी द्वार पर सजे हैं, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनहु ते बढ़ी जाते, और वायु की गति से भी तीव्र दौड़ने वाले अश्व, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, बाहर भूप खरे न समाते। जितनी कल्पना लोक वैभव की जा सकती है, एक मानव मन बुद्धि जितनी संसार के ऐश्वर्य की कल्पना कर सकता है, वो सब कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। देखो, सत्य केवल संत की आंख से ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। ज्ञान माने प्रकाश। जो सत्य है वो गुरु की ही आंख से दिखाई पड़ता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भी जब सत्य का दर्शन होता है, अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, तो वो सत्य के स्वरूप का वर्णन करने के बाद कहते हैं गुरु प्रसाद। अरे गुरु के प्रसाद से मैंने देखा, गुरु के प्रसाद से जाना, पाया, अनुभव किया। तो सत्य तो संत की आंख से ही देखा जाता है, और संत सत्य दिखा रहे हैं कि इतना वैभव हो तो भी गोस्वामी जी कह रहे ऐसे भये तो कहा तुलसी। क्या है? आपको स्मरण हो पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि यहां से वहां जाने के अनेक अनेक मार्ग हैं। जल का मार्ग है, थल का मार्ग है, वायु का मार्ग है, पर ध्यान रखने की बात है, ध्यान देने की बात है कि वो आरंभ भी संसार से ही कराते हैं और उनकी अंतिम परिणति भी संसार में ही है। संसार द्वंद्व, जो पल पल सरक रहा है, जो पल पल मर रहा है, जो पल पल जा रहा है, जिसका पल पल क्षय हो रहा है, वो संसार, जिसको अनेक अनेक प्रयास करके भी थामा नहीं जा सकता। संसृति इति संसारः। तो इस सत्य का दर्शन संत कराते हैं, और इसी प्रसंग की चर्चा भगवत कृपा से हम यहां पर कर रहे हैं कि प्रभु अपनी कृपा से सबसे पहले सोए जीव को जगाते हैं कि एह तन कर फल विषय न भाई। बताते हैं कि ये जो देह है ये क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, किम प्रयोजनम, किस कारण से ये अवसर आपके मेरे हाथ आया है। फिर उसके बाद कृपा निधान प्रभु कृपा करके व्यवस्था भी करते हैं। देखो, कोई आपको रोग तो बता दे, अपने आप को वैद्य कहता हो और आपको रोग बता दे लेकिन उसकी औषधि ना जानता हो, तो फिर किस काम का वैद्य है? वैद्य तो वही जो रोग भी जानता हो और औषधि भी जानता हो। सो प्रभु ने रोग भी बताया है और फिर उस रोग की औषधि भी बताई है। नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो,
सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। औषधि क्या देते हैं? भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सतसंग न पावई प्राणी। कल का सूत्र एक बार फिर से दोहरा कर हम आज के प्रसंग में आगे बढ़े। भगवान कहते भाई मैं एक ही नाता, एक ही संबंध मानता हूं, स्वीकार करता हूं। हमारी स्वीकृति एक ही संबंध को है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति मिलती है सत्संग से। भगवान कह रहे भाई हम मिलेंगे भक्ति से, भक्ति मिलेगी सत्संग से। संत मिलेगा पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करी अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलेगा। तो संत के लिए क्या हो जीवन में? संत के लिए सेवा हो जीवन में। सेवा से संत मिलता है। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया, अंतःकरण को शुद्ध करने की सेवा जैसी दूसरी विधि नहीं है। जितनी शीघ्रता से सेवा सूक्ष्म अहम का नाश करती है और कोई साधन और कोई विधि नहीं करता। मैं तो यहां तक भी आपको निवेदन करूंगा, खूब नाम जप करिए, खूब भजन करिए, पर सेवा अवश्य हो आपके जीवन में। सेवा के अभाव में देखा जाता है कि कभी कभी भजन भी मिथ्या अभिमान का कारण बन जाता है। और जिनके आश्रय में, जिनकी सन्निधि में हम यहां पर बैठे हैं, उन महापुरुषों का तो जीवन ही सेवा रहा। सेवा ही भजन है। अगर व्याकरण के अनुसार भी हम देखें तो भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। तो सेवा अवश्य हो आपके जीवन में, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भाई पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। फिर पुण्य भी बताते हैं क्या है। पुण्य एक जगमऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करही द्विज सेवा। सेवा संत भगवंत की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, अतिथि अभ्यागत की सेवा। और मैं तो कहता हूं गुरुजनों से कृपा प्राप्त करिए। आपका हृदय इतना उदार हो, आपके हृदय में इतनी उदारता हो कि आपका जीवन सबकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि दान के समय तो पात्र का विचार किया जाता है, सेवा के समय नहीं किया जाता है। सेवा के समय पात्र का विचार नहीं है। सेवा अंतःकरण को शुद्ध करती है, भजन के योग्य बनाती है, खींच लाती है संत को आप तक। क्योंकि भाई अपने ढूंढे साधु नहीं मिलता, अपने खोजे संत नहीं मिलता। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवत राम कृपा कर जेहि। प्रभु कृपा भरी दृष्टि से जीव को देखते हैं, निहारते हैं, तब संत मिलता है। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, भगवान के खजाने में क्या है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि श्री रुक्मिणी जी से द्वारिकाधीश कह रहे हम तो निष्किंचन हैं। भगवान कह रहे हम तो निष्किंचन हैं। भगवान के खजाने में अगर कुछ है तो वो भगवान के भक्त ही तो है, भगवान के संत ही तो है, वही भगवान का धन है। जैसे भक्त का धन भगवान है ना, ऐसे भगवान का धन भी भक्त है। कौन है त्रिलोकी में, कौन है बताइए? बृहस्पति जैसा ज्ञानी कौन होगा? लेकिन जब श्री लक्ष्मी जी का समुद्र से प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी जी ने यही तो कहा कि भाई जो हमें नहीं चाहता होगा उसके पास हम जाएंगे। सबके पास लक्ष्मी जी गई, देखा बृहस्पति जी जैसे परम ज्ञानी, पर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इच्छा तो उनकी भी है। कौन है जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहता? त्रिलोकी में एक नारायण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो श्री लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष न चाहता हो। और श्री नारायण के पास ऐसी तुष्टि पुष्टि कहां से आई? भगवान अपने भक्तों के सेवक हैं। वो जो साधु की सेवा है ना, वो इतना भर देती है,
वो भीतर से, जिसको नारद जी कह रहे हैं यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती, जो तृप्त करा देती है। जहां ही लहे कछु लयन की चाह न ही में होए। अरे साधु तो इतना तृप्त होता है कि प्रभु देना चाहते हैं और वो लेना स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृणंती, भगवान कह रहे हैं देने पर भी नहीं लेता। ऐसे साधु की सेवा का ही ये प्रभाव है, ऐसे संतों की सेवा का ही ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है कि एक श्रीमन नारायण ऐसे हैं जिनको लक्ष्मी की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और लक्ष्मी जी ऐसी हैं जिनको उनकी इच्छा नहीं है, वो सतत उन्हीं के पास बनी रहती है। भगवत रसिक देव भी कहते हैं माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। तो आरंभ कहीं से भी करो भाई, आना तो संत के ही पास है, आना तो गुरु चरणों में ही है। और फिर भगवान ने एक और गुप्त बात कही, और हूँ एक गुपत मत सब ही कहूँ कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे हो। अच्छा, चिंतकों ने, विचारकों ने खूब विचार किया है, मानस का खूब विचार किया गया। तो दो अर्थ हैं। अभिधा अर्थ तो यही है कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के भजन के बिना जीव को नारायण के भजन की प्राप्ति नहीं होती। पर यह विचारकों ने यह भी विचार किया है, शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव गुरु तत्व है, अर्थात गुरु की कृपा के बिना, गुरु के भजन के बिना श्री हरि श्रीमन नारायण प्रभु नहीं मिलते। तो भगवान ने गुप्त बात कही। एक और बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान भी कह रहे भाई, भक्त के पीछे पीछे चलकर, संत के पीछे पीछे ही हमारे पास में आना। हमारे ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। यानी गुरुजनों के पीछे ही रहना, संतों के पीछे ही रहना। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। सूरदास कहते हैं, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। ठाकुर जी के पास संत के पीछे ही जाना, संत के साथ नहीं, संत के पीछे, संत की ओट से भगवान को देखना। गुरुजनों ने जो आपको सिद्धांत दिया है, ये जो आचार्यों का सिद्धांत है, ये क्या है? बस इसी सिद्धांत की ओट से ही प्रभु का दर्शन करना चाहिए। एक और बात मैं यहां पर कहूंगा कि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक व्यवहार छोड़कर व्यक्ति आता है और यहां पर आकर किसी दूसरे प्रकार के व्यवहार में पड़ जाता है। क्योंकि मेरा तेरा करना, अहमता ममता ये जीव के स्वभाव में है ना, तो वो स्वभाव छोड़ नहीं पाता। वहां पर मेरा तेरा करना छोड़कर आता है, यहां पर फिर हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारी बात तुम्हारी बात, फिर ये सब करने लगता है। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए अपने पास कि सब आचार्यों के रूप में एक ही तत्व प्रकट है, सबके रूप में। और संतों ने, हमारे ध्रुवदास जी ने खूब विचार करके कहा है, जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घटबड़ को नहीं। इसमें हीन या श्रेष्ठ की भावना नहीं करनी चाहिए, इसमें कभी तारतम्य नहीं बैठाना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं और सबका ध्यान प्रभु रखते हैं, सबका पोषण प्रभु करते हैं। सब आचार्य सबके रूप में एक ही तत्व प्रकट है, इसीलिए किसी में कभी भी अभाव दर्शन न हो, अपने आप को श्रेष्ठ न समझा जाए। प्रभु की इच्छा से हम जहां आए हैं, हमको सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सबसे गुण ग्रहण करते हुए, हमको अपने गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना के भाव को अपने जीवन में दृढ़ करना है। उसी ओट से भगवान का दर्शन करना है।
उसी से देखना है भगवान को। तो यहां गुरु के भजन की बात कहकर भगवान फिर आगे बढ़ते हैं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। मोर दास कहाय नर आसा, मोर दास कहाय नर आसा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई, यही आचरण बस्य में भाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। देखो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर ये भारत भूमि ऐसी है, यहाँ के कण कण में, यहाँ के मन मन में राम तो बसते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ, ना हुआ और ना होगा, जिसके कान में कभी जयराम जी की ना पड़ा हो। यहाँ कोई नहीं हुआ और कोई नहीं होगा। और मैं अगर अपनी यात्रा देखूं, तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि भाई मानस सुनाते सुनाते
और राम राम जपते जपते ही वृंदावन धाम आकर मिला। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा भाव है, और प्रभु कहते हैं भाई जो जैसे भाव से हमें भजता है हम वैसे ही उसे भजते हैं। तांस तथैव भजाम्य हम। मुझे ऐसा लगता है कि श्री सीताराम जी मेरे माता पिता हैं और संबंध राधा वल्लभ लाल से करा दिया है मेरा। महाराज जी वर्ष में एक आध बार तो हमें जयराम जी के करने के लिए बुला ही लिया करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम सीता राम राम राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास मम हृदय कंज निवास। कामादिखलदल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु। श्री राम चंद्र कृपालु। फिर प्रभु अपने श्रीमुख से भक्ति का विशुद्ध वास्तविक स्वरूप भी बताते हैं कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। शायद कल ही हम स्मरण कर रहे थे कि भाई वस्तुतः भक्ति भाव है क्या? किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। आप भगवान को तुलसी चंदन चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना भी भक्ति है, पर वो चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। एक और बात बड़ी सुंदर यहां पर दर्शनीय है। भगवान जब भक्त की बात करते हैं, जब साधु की बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो भगवान देश और भेष की चर्चा नहीं करते, भगवान स्वभाव की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी जब उद्धव जी को दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया है और बड़ी विस्तार से विशद चर्चा श्री उद्धव जी और भगवान के मध्य हुई है, वहां भी भगवान ने जब जब संत की बात की है, जब जब साधु की बात की है, जब जब भक्त की बात की है, तो उसके स्वभाव की बात की है। तो भगवान ने कहा भाई हमसे ही सुन लीजिए, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। करना क्या है? स्पष्ट किया भगवान ने, जोग न मख जप तप उपवासा। न योग, मख माने यज्ञ, न जप न तप न उपवास। जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कह रहे सबसे पहली बात जो हमारे भक्त में दर्शनीय होती है, होनी चाहिए,
सबसे पहली बात, सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अगर कुछ एक दो बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती तो मोहे कपट छल और छिद्र न भावा। कपट और छिद्र। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहूं जिससे प्राय हम सब लोग पीड़ित हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, जिससे हम सब लोग पीड़ित हैं, वो इस साधक के जीवन से ये छिद्र रूपी दोष नहीं जाता, पर दोष दर्शन होता है, और साधक के जीवन को इससे बड़ी हानि और किसी से नहीं होती। संतों ने तो कहा है कि परदोष दर्शन करना कैसा है, इधर से आप भजन करते हैं, उधर से परदोष दर्शन करते हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे वृक्ष के मूल को तो कोई सींचे और ऊपर से काटे, मूल को सींचता जाए और ऊपर से काटता जाए, ऐसा ये परदोष दर्शन करते हुए भजन करना और भजन करते हुए परदोष दर्शन करना। स्वभाव की सरलता को कुटिलता कौन बनाता है? कपट बनाता है और परदोष दर्शन बनाता है। परदोष दर्शन के मूल में क्या है? देखो भाई, दोष उसी का देखोगे ना जिसको आप अपने से हीन समझोगे। जबकि भक्ति सिद्धांत क्या कहता है? कलि पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचेन। पहली बात, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। सबसे पहली बात, इस पथ पर कौन आए? कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीस धरे ले जाए। पर दोष दर्शन क्यों होता है इसका भी विचार करना चाहिए। क्यों देखते हैं हम दूसरे का दोष? इसीलिए देखते हैं क्योंकि स्वयं को निर्दोष समझते हैं, इसीलिए दूसरे का दोष देखते हैं। स्वयं में दोष दर्शन हो तो फिर दूसरे का दोष कैसे दिखाई पड़े? तभी दिखाई पड़ता है जिस समय दूसरे का दोष दिखे समझना आप अपने आप को निर्दोष समझ रहे हो, और ये बड़ी भारी भूल है, क्योंकि निर्दोष प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, केवल प्रभु निर्दोष हैं। प्रभु के प्यारे संत प्रभु की कृपा से निर्दोष होते हैं। जय राखे रघुवीर ते उभरे ते काल महा। नहीं तो भाई ये त्रिगुण जनित ये संसार है, ये गुण दोष से बना संसार है, गुण दोष से भरा संसार है, और गुण और दोष से चलायमान गतिमान ये संसार है। कोई निर्दोष नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई योग यज्ञ जब तक आप करते हो करते रहो, बहुत अच्छा है, सत्कर्म करना ही चाहिए, पर भगवान कह रहे भाई भक्ति का इससे बहुत लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? सबसे पहले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सबसे पहले भगवान कह रहे भाई सरल स्वभाव, निष्कपट स्वभाव। जो हम भले बुरे सोते। सच्ची बात संत कहते हैं ना भाई, भले भी हैं बुरे भी हैं, गुण दोष है तभी तो इस संसार में आए। पर प्रभु आपके हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, बस ऐसे ही प्रभु के सन्मुख हुआ जाता है। सरल स्वभाव और न मन कुटिलाई। कुटिलाई कहते हैं मन के टेढ़ेपन को। दो ही बातों से मन में कुटिलाई आती है, एक तो कपट से आती है और एक परदोष दर्शन से आती है। परदोष दर्शन से साधक को बहुत भारी हानि होती है भाई। इसीलिए भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए भी कहा कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। गुण दोष दोनों ही संक्रमित होते हैं। गुणी के साथ रहोगे तो गुण आएगा। दोष दर्शन करने से दोष आता ही है भाई, आता ही है। प्रभु के गुण का कीर्तन करो तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, गुण आप में आने लगते हैं। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अभी पिछले सत्र में बड़े विस्तार से हमने एकादश स्कंद की चर्चा की। अनेक अनेक विचार भगवान ने दिए, अनेक अनेक मार्ग भगवान ने दिए, पर एक बात भगवान बार बार दोहराते हैं उद्धव जी के सन्मुख, भाई गुण दोष में नहीं पड़ना, किसी में गुण दोष नहीं देखना। सब हमारा ही है, सब हमसे ही है, सब हमारी ही रचना है,
संत कहता है, कबीर जी कहते हैं, साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसका है, बड़ा भी उसका है, भला भी उसका है, बुरा भी उसका है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कहां से आया? कहां से आया? एको हम द्वितीय नास्ति। दूसरा आया कहां से? जो है वो प्रभु का है, जो है वो प्रभु से ही है, जो है वो प्रभु में ही है। भक्ति मार्ग के आचार्यों का यही सिद्धांत है कि इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारक भगवान है। भगवान से ही संसार बना है। जो सामग्री जिससे संसार बना है वो भी भगवान ही है। फिर दोष कैसा किसमें? तो इससे बचना चाहिए। और भगवान ने कहा भाई सबसे पहला कार्य यही करे, हमारे पास आना है, हमारी ओर देखकर हमारे पास आ रहे हो तो सबसे पहला कार्य यही करो, अपने जीवन को कपट और परदोष दर्शन से मुक्त करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और फिर भगवान कहते हैं, जथा लाभ संतोष सदाई। इस पर तो आपने मैंने कई बार चर्चा की भाई। वही भजन कर सकता है जिसको प्रभु के विधान में संतोष हो, कि प्रभु आपने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता। आपने मुझे जो दिया उससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता। और संत गाते हैं, भक्त गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल को देखकर प्रभु में अनुराग होता है, और कांटे से प्यार क्यों है? कांटे को देखकर संसार से बैराग होता है। प्रथम दिन हमने चर्चा की ना, संसार की ठोकर न मिले तो जीव प्रभु की ओर नहीं देखता भाई, कभी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता। कुछ ऐसी व्यवस्था है, रचनाकार की रचना ही ऐसी है, प्रकृति ऐसी है कुछ। जब बार बार असफल होता है कोई संसार में, तब तब प्रभु की ओर देखता है। तो भजन की भूमिका में संतोष है कि प्रभु आपने मेरे लिए जो व्यवस्था की है वो उत्तम है, वो सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि जिसका हम भजन कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार ये बात दोहराते थे। बोले भाई श्री ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान है। अगर कुछ नहीं कर सकते भगवान, तो भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, भगवान किसी का अहित नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी। और उनकी ओर कोई किसी भी भाव से जाए भाई, उसका अमंगल नष्ट होता है। अच्छा, भगवान ने ये भी कोई शर्त नहीं लगाई कि हमारा भजन ऐसे ही करो। बोले कैसे भी करो, सीधी सी बात है। शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को कैसे भी याद करो। अरे बैर से करने वाला भी पाता तो प्रभु को ही है, मिलते तो भगवान ही है। हाँ, इतना अवश्य प्रेम से भजने वाले का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और फिर वैसे भी प्रभु के स्वभाव का यदि विचार किया जाए तो फिर उनसे प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता। प्रेम करने के लिए भगवान ही तो है। अच्छा सोचो, अगर प्रभु से प्रेम नहीं करोगे तो कहां करोगे? क्योंकि प्रेम किए बिना तो रह नहीं सकते। प्रेम से ही तो जीवन आगे बढ़ता है, प्रेम ही तो सुख की छांव है जीवन में। अगर प्रभु से नहीं करोगे तो विवश होकर संसार से करना पड़ेगा। संसार से करना पड़ेगा तो चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा। इसलिए तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ममता राम सो समता सब संसार। तो पहली पंक्ति में भगवान ने हटा दी ये बात, जोग न जप तप मख उपवासा। एक और भी बात है, अगर योग यज्ञ जप तप आदि को भगवान माने तो फिर ये तो भाई सब नहीं कर सकते।
ये सब करने की योग्यता तो सबके पास नहीं है, पर एक भक्ति ही तो ऐसी है जो स्वतंत्र है, जो किसी को भी स्वीकार कर सकती है। इसलिए भगवान कह रहे भाई मैं वो बात बताता हूं जो सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। और वो क्या है? सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं बाप, अपनी ओर देखो तो ग्लानि है, संसार की ओर देखो तो भय है, चिंता है, प्रभु की ओर देखो तो ही सुख है, तो ही सुख है। मैं आपको सुनाता हूं ना, कई बार जब भरत जी चले, जब लौट कर आए और देखा ऐसी अनहोनी अवधपुरी में घट गई, जब भरत जी चले तो रुक जाते थे, 2 कदम चलते थे फिर रुक जाते थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो श्री भरत जी कहते कि जब अपनी माता की करनी देखता हूं तो विचार करता हूं कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं, मैं जाने योग्य नहीं हूं। अपनी ओर देखता हूं, कुछ भी हो कारण मैं बना, प्रभु इतना कष्ट पा रहे हैं और उस कष्ट का कारण मैं हूं। अपनी ओर देखता हूं तो इच्छा होती है लौट जाऊं, लेकिन जब प्रभु के स्वभाव का विचार करता हूं तब मन में ऐसा उत्साह होता है कि दौड़ कर जाऊं और प्रभु के चरणों से जाकर लिपट जाऊं। तो अपनी ओर देखो तो भाई ग्लानि है, संसार की ओर देखो तो ये पल पल मरता संसार, ये बनता बिगड़ता संसार, ये दुखालयम संसार। संसार की ओर देखो तो भय है, दुख है, चिंता है, क्लेश है। प्रभु की ओर देखो, प्रभु के भक्तों की ओर देखो तो ही तो सुख है, तो ही तो कहीं चैन की सांस मिलती है। तो कहीं ना देखो, प्रभु की ओर देखिए और प्रभु की ओर देखकर अपने जीवन में इस विचार को स्थिर कर लीजिए, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। सबसे पहला कार्य सुबह उठते यही करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु ने कृपा करके ये नरदेह दिया, भारतवर्ष जैसी पुण्य भूमि में जन्म मिला, साधु संतों का संग मिला है, कुछ जीवन में सत्संग सेवा सुमिरन भी है। इस सब के लिए कृतज्ञ होइए, धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले मुझे लगता है एक भक्त के, एक साधक के दिन का मंगलाचरण यहीं से होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करिए। यही बात भगवान कह रहे हैं भाई, जथा लाभ संतोष सदा। अगर कोई धनी हुआ है इस संसार में तो वही हुआ है जिसने संतोष रूपी धन पाया, बाकी तो कोई संपत्ति अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर कहीं सुख है ना तो वो संतोष में ही है, और संतोष भगवत भजन के बिना होता नहीं। निज अनुभव सुन कहाँ खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। भजन के बिना संतोष नहीं है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। संतोष यहीं पर है भाई, यहीं से आरंभ करना है दिवस का। उठते ही सबसे पहले, जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले धन्यवाद करिए प्रभु का, कृतज्ञ होइए प्रभु का। और आप परिवर्तन देखिएगा अपने जीवन में। लोग जाने कहां कहां जाकर सकारात्मकता ढूंढते फिरते हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम करें, खबर नहीं किसका ध्यान करें, ये भी खबर नहीं किसका करें, बोले क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं पता किसका कर रहे हैं। सुख तलाशता है जीव, खोजता है जीव, पर पाता नहीं। क्यों? क्योंकि सुख है ही केवल यहां, जहां नहीं प्रेम वियोग। फिर कहते हैं भगवान कि असंतोष का कारण क्या है? मोर दास
पास कहाँ नर आसा। संतों के मुख से सुना है मैंने, भगवान कहते हैं भाई हमारा दास कभी उदास नहीं होता, हमारा दास कभी निराश नहीं होता, हमारा दास कभी हताश नहीं होता, दास कभी उदास नहीं होता, वो सदा प्रसन्न है, सर्वदा प्रसन्न। यदि भाव जीवन में स्थिर हो जाए ना कि मैं प्रभु का सेवक हूं, फिर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अंगद जी पांव जमा देते हैं रावण की सभा में, सबको चुनौती दे देते हैं एक साथ। सकहि जो सठ को मम पलटारी। अब देखो कितनी अनधिकार चेष्टा है अंगद जी की। फिर ही राम सीता मैं हारी। आप हारने वाले कौन होते हो, कह देते हैं अंगद जी। संत कहते हैं भाई थोड़ा हनुमान जी ने डांटा, ये क्या किया आपने, ऐसी बात क्यों कह दी। तो अंगद जी ने कहा कि भाई बाली का पुत्र अंगद तो पराजित हो सकता है, श्री राम का दूत कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं बाली का पुत्र होकर रावण की सभा में नहीं खड़ा था, मैं श्री राम का दूत होकर गया था। प्रभु के दास को कौन निराश कर सकता है, कौन पराजित कर सकता है। तेरे सेवक को भव किछ नाही जमना आवे नेरे। इसीलिए मैंने कहा भाई भजन तो प्रभु की ओर देखकर होता है, प्रभु की ओर देखिए, सतत देखिए। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, कहीं भी दृष्टि गई तो भय होगा, चिंता होगी, पथच्युत हो जाओगे आप, मार्ग से स्खलन हो जाएगा। अगर कहीं भी और देखा तो सतत प्रभु की ओर दृष्टि रहे, प्रभु के स्वभाव का विचार रहे, और प्रभु के स्वभाव का विचार बना रहे। इसके लिए क्या हो, इसके लिए संत के मुख से भगवत कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। प्रभु की कथा सुनोगे, प्रभु की लीला कथा का चिंतन मनन करोगे तो प्रभु के स्वभाव का विचार बनता रहेगा। प्रभु के स्वभाव का विचार ही तो कराते हैं गोस्वामी जी कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। प्रभु के स्वभाव का विचार करिए। स्वभाव का विचार प्रभु से बना रहा तो आप परिवर्तन देखेंगे, भरोसा होगा, विश्वास सुदृढ़ होगा। विश्वास के अभाव में संतोष नहीं होता भाई। कोई खींच तान कर ले आने वाली वस्तु संतोष नहीं है, कह सुनकर भी ये जीवन में नहीं आता। संतोष के मूल में क्या है, संतोष के मूल में भगवत विश्वास है कि मैं मेरे प्रभु का हूं और मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है वही उत्तम है, वही सर्वोपरि है। एक संत कहते हैं ना कि मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, जो हर हाल में खुश हैं। देखो भाई ये जो मैं ओढ़ता हूं ये गुदड़ी है। श्री टटिया स्थान से श्री महाराज जी ने मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। महाराज जी का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अकारण उनकी कृपा है, प्रसाद स्वरूप दिया। एक से एक शॉल भी है मेरे पास। जब वो समय था तो हम वो ले लेते थे, और संतों ने जिस दिन से गुदड़ी भेजी तो मैंने कहा भाई अब संतों की इच्छा यही है तो इसी को ग्रहण करना चाहिए। आज महाराज जी ने ये दे दिया तो ये भी हमारा ही है भाई। मैं कल यहाँ कुछ साधु ऐसे प्रणाम कर रहे थे, वैसे तो मुझे बड़ा संकोच होता है, पर एक बात मुझे पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा की जीवनी में एक बात पढ़ने को मिल गई। बोले साधु अगर प्रणाम करवा कर प्रसन्न हो तो प्रणाम कर देना चाहिए, और प्रणाम करके प्रसन्न हो तो उसे प्रणाम करने देना चाहिए। साधु प्रसन्न रहना चाहिए, संत प्रसन्न रहने चाहिए, सबसे बड़ी साधु की प्रसन्नता है।
और फिर एक और बात भी मैं जीवन में अनुभव करता हूँ, जो अपने प्रयास से हम कमाते हैं वो तो आता भी है और जाता भी है, पर जो संतों के प्रसाद से मिलता है ना, वो जीवन में सदा रहता है, वो स्थिर रहता है। मैं तो कहता हूँ भगवान भी मिले तो संतों के प्रसाद से मिले। यही आपको मैं कह रहा था, सीधे नहीं जाना प्रभु के पास, संतों की ओट में जाना, भक्तों की ओट में जाना। जो मिले वो गुरु के हाथ से ही मिले, संत के हाथ से ही मिले। मीरा जी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने नहीं आई थी संसार में, मीरा जी तो कृष्ण प्रेम का साक्षात विग्रह है। वो तो कृष्ण प्रेम की गंगा बहाने आई थी, लेकिन आप उनके जीवन में देखिए, प्रथम गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ तो कहां से हुआ, कैसे हुआ? संत के पास हुआ। मीरा जी के हाथ में गिरधर गोपाल का विग्रह दिया तो किसने दिया? साधु ने दिया, संत ने दिया। तो मुझे तो छोटा सा एक यही अनुभव संतों की कृपा से मिला कि जो वस्तु संत कृपा से आती है, जो भाव गुरु कृपा से जीवन में आता है, वही स्थिर रहता है भाई, वही बना रहता है। पर बात यह कि जैसे प्रभु रखे, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। जो राखे क्यों रहिए और संतोष हो उसमें। और यहां मैं आपको पुनः निवेदन करके आगे बढ़ूंगा भाई, संतोष विश्वास के अभाव में नहीं होगा। गुरु में श्रद्धा और भगवत तत्व में विश्वास जब तक ना हो तब तक संतोष नहीं आएगा। इसलिए सत्संग में बने रहकर संतों के मुख से भगवान की बात सुनते रहिए। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर भगवान यहां पर कह रहे हैं, भाई मोरदास कहा है नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। प्रभु की बात कहने की जो शैली है ना, यहां पर उसका ध्यान देना चाहिए। बात तो बड़ी सीधी सी प्रभु कह रहे हैं, पर जो जिस शैली में प्रभु कह रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। भगवान कह रहे भाई हमारा दास कहलाकर भी अगर संसार की आशा करे, मोर दास कहाए नर आशा। दास तो हमारा कहलाता हो, सेवक हमारा कहलाता हो, आशा संसार की करता हो। फिर भगवान कह रहे करे तो कहू कहा विश्वासा। यदि ऐसा करता हो तो बोले फिर हमारा विश्वास क्या है। जब श्री हनुमान जी जाने लगे समुद्र लांघने को तत्पर पवन पुत्र, और अंगद आदि सबसे कहते हैं कि आप उत्सव की तैयारी करिए, हम ये गए और ये आए। श्री जामवान जी ने कहा बोले अभी तो पवन पुत्र आप गए नहीं, और आप कहते हैं कि आप उत्सव की तैयारी करिए। तो श्री हनुमान जी कहते हैं भाई ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, और मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोक। मैं प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरा मार्ग कौन अवरुद्ध कर सकता है। जीवन में जो सुख की कल्पना है, इस दुखालय संसार में जो सुख की कल्पना है वो कहां जाकर साकार होती है। भगवान के विश्वास रूपी वट वृक्ष की छांव में ही सुख की वो कल्पना साकार होती है, और तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता भाई। खूब संतों ने देख लिया, विचार लिया और देखभाल कर कह रहे हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। बस एक भाव अपने जीवन में ले आइए कि हम प्रभु के हैं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। थोड़ी थोड़ी देर में कहते भी थे और कहलाते भी थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। थोड़ी थोड़ी देर में कहते भी थे और कहलाते भी थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, भगवत विस्मृति ना हो जाए। विपद विस्मरणम विष्णु कहा हनुमंत, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, भाई प्रभु की ओर देखोगे तो निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। और निर्भय और निश्चिंत होकर ही तो जीवन जिया जाता है, ऐसे तो जीवन बिताया जाता है। ऐसे व्यवहार में भी देखा जाता है ना, किसी कोई मिले पूछो और कैसे हैं, कोई बस कट रही है, बस कट रही है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस सब ठीक है। बस जीवन जीता तो भगवान का भक्त है, प्रभु का सेवक है, उसको देखिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, 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 कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, 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 नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अभी उत्तर मत देना, केवल प्रश्न का ही विचार करना, पर ईमानदारी से निष्पक्ष होकर विचार करना। ऐसा सुख कहीं और मिलता हो तो विचार करना है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं, कभी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सुख की कल्पना साकार होती है भगवत विश्वास रूपी वट वृक्ष की छांव में आकर। और वो वट वृक्ष अंकुरित कैसे होता है, पनपता कैसे। आप में से किसी ने अगर वट वृक्ष का बीज देखा हो, वट वृक्ष का अगर आप कभी बीज आपने देखा हो ना, नन्ना सा बीज होता है, बहुत छोटा सा, ऐसे ही बस ऐसे संत का कोई शब्द मिल जाता है, संत का कोई विचार मिल जाता है, संत की कभी कृपा दृष्टि हो जाती है, वो हृदय में बीज पड़ता है और फिर वो अक्षय वट के रूप में एक ना एक दिन फलीभूत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा प्रश्न दे रहा हूं आपको, आप विचार करना, क्या ऐसा सुख कहीं संभव है, कहीं नहीं। नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम 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 रंग लागा। रंग लागा माई, राम रंग लागा। और फिर भगवान कह रहे हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। सार की बात भगवान कह रहे हैं, भाई बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, ई आचरण बस में भाई। भगवान ने कहा इस आचरण के मैं वशीभूत हूं, इस आचरण से मैं वश में हो जाता हूं। क्या आचरण? सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। बस एक बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, और वो कि हमारा कहलाकर कोई संसार का आश्रय ले। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। आपको स्मरण हो, पूर्व में मैंने कभी आपको कहा था, जब जीव स्वयं कर्ता हो जाता है, जब जीव कर्ता हो जाता है तो ब्रह्म दृष्टा हो जाता है। जब जीव करता है
तो वो अंतर्यामी केवल दृष्टा होकर देखता है, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्ता के लिए वो दृष्टा मात्र है, लेकिन जब जीव समर्पित हो जाता है तब वो तत्काल उसी क्षण उपस्थित हो जाता है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाय। अच्छा, और भगवान कह रहे हैं कि भाई आज कल पर बात नहीं छोड़ते हैं हम, आजकल पर बात नहीं छोड़ते हैं। सन्मुख होत जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, तत्काल उसी क्षण। गज के मुख से केवल गो सुना और वैकुंठनाथ दौड़े चले आए। विंद तो उन्होंने गज के निकट ही आकर सुना, केवल गो सुना भगवान ने। तो एक बात प्रभु को प्रिय नहीं है, भक्त के जीवन में ऐसा न हो, और प्रयास पूर्वक इसको दूर करने का, इस अभाव को दूर करने का हमें प्रयास करना है कि हमें संसार का आश्रय ना हो। संसार का आश्रय कब नहीं होगा? जब भगवान पर विश्वास होगा। भगवान पर विश्वास कब होगा? जब संतों के मुख से भगवत कथा बार बार सुनी जाएगी, जब संतों के मुख से भगवत वार्ता सुनी जाएगी। संत अपने अनुभव से विश्वास कराता है, संत अपने भजन प्रताप से भगवत विश्वास की संपत्ति देता है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान का प्रतीक है, चिन्ह है। मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूं। मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान का प्रतीक है, पर भक्त भगवान का प्रमाण है। प्रमाण। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तार, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात, सिया सहित दो भ्रात। भक्त भगवान का प्रमाण है। कहीं और भगवत अनुभूति हो ना हो, भक्त के पास तो होती ही है, अवश्यमेव होती है, अवश्यम भावी। और मैं तो कहता हूं भक्त वही जिसके निकट जाते जाते जाते, आप मीरा के निकट जाते जाते क्या पाएंगे? कृष्ण पाएंगे। मीरा के निकट जाते ही कृष्ण पाएंगे। मुख से श्री तुलसीदास कहते ही श्री तुलसीदास की छवि मन चित्त में नहीं आती, श्री राम की छवि मन में आती है, श्री राम का नाम स्मरण में आता है। मानस की कोई चौपाई आपके भीतर गूंजने लगती है, गोस्वामी जी का नाम लेते हैं। ये भक्त का भक्त होना प्रमाणित करता है, जिसके पास जाकर आपको भगवत अनुभूति हो। उसके रोम रोम में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो संसार का आश्रय भी यदि मन चित्त से हटा मिटा तो वो सत्संग की कृपा से ही जाएगा। आप देखो, मैंने कल आपको निवेदन किया कि 3 प्रकरण हैं भगवान के इस उद्बोधन के, लेकिन तीनों प्रकरणों का सार क्या है? संत संग है। भगवान ने बात कहीं से भी आरंभ की हो, पर भगवान आते ही हैं कि भाई साधु के संग में रहना, सत्संग में रहना। आगे भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे भाई बहुत कहने की अब क्या आवश्यकता है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। फिर कुछ गुण भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं आप सत्संग कर रहे हो, इसके लक्षण भी तो प्रकट होने चाहिए, क्योंकि मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, वो तो अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। तो आप सत्संग कर रहे हो, क्योंकि आज भाई सत्संग के नाम पर भी तो बहुत कुछ होता है।
सब जगह सत्संग नहीं होता। और मैं तो एक और बात आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, सब जगह सुनना नहीं चाहिए। यहां भी सुना, वहां भी सुना, इससे भी सुना, उससे भी सुना। कभी कभी ऐसा करते करते कुसंग हो जाता है। आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई, सुबह टीवी चलाया और रात तक बैठे हैं, सब संसार की बात भी कर रहे हैं, निंदा चुगली भी हो रही है, सब हो रहा है कि क्या करें, मैंने कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे सत्संग नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सब जगह नहीं सुनना चाहिए। तो सत्संग हो रहा है और हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में इसका लक्षण भगवान बताते हैं, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। सबसे पहले भगवान ने कहा निर्वैर, मेरा भक्त निर्वैर है, अजात शत्रु। अजात शत्रु, जो अजात शत्रु है उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। मानस में दर्शन होता है, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। किसके पीछे चल रहे हैं भगवान? विश्वामित्र, माने जो सारे विश्व का मित्र है, सारा विश्व जिसका मित्र है, इसका कोई शत्रु नहीं है, तो अजात शत्रु है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जो निर्वैर है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। अच्छा, भगवान ने जब ये कहा ना, बड़े वल्गु वाक्य हैं भगवान के, जब भगवान ने ये कहा ना किसी से बैर ना करना, तो फिर ये भी समझ जाना चाहिए किसी से दोस्ती भी मत करना, क्योंकि दोस्ती करोगे तो किसी से बैर भी होगा, किसी से मित्रता हुई तो किसी से बैर होगा, किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष होगा। समता सब संसार, ममता राम सो, समता सब संसार। तो भगवान कह रहे भाई हमारे भक्त के मन में बैर नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और हमारे ऋषि मुनि, मनीषी, मनस्वी जब तब साधन के उपरांत जिस श्रेष्ठ मनोदशा को प्राप्त हुए हैं, वहां जाकर उन्होंने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। निर्वैर, अविरुद्ध। यही बात मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। कभी कभी देखा जाता है ना, संसार के व्यवहार से निकल कर आए, यहां आकर फिर व्यवहार में पड़े। ऐसा ना हो। एक बात का बार बार सुमिरन करिए, अपने मन को कराइए, भाई सब प्रभु का ही है, सब प्रभु का ही है। भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने वक्तव्य में कुछ अधर्म के लिए कह गए, कुछ कठोर शब्द। श्री रंगनाथ भगवान का उत्थापन कराया तो देखा भगवान की पीठ पर घाव है। बड़े व्याकुल हो गए, पूछा प्रभु क्या अपराध हुआ? तो भगवान कह रहे तुम्हारे ही वाग बाण लगे हैं, क्योंकि धर्म हमारा वक्षस्थल है, अधर्म हमारी पीठ है। कहने का तात्पर्य भगवान का ये, हमसे अतिरिक्त और कुछ नहीं, भक्त के लिए नहीं है भाई, भक्त के लिए सब भगवान का है। और इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आज कह दूंगा, आप सुन लेंगे ना, तो मेरे कहने से इसे मैं आज पूरे तरीके से जीवन में उतार पाऊंगा ना, आप केवल सुनने से। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। हो सकता है हम बार बार भूल जाएं, हमसे चूक हो जाए, पर घबराना नहीं, लेकिन इसका अभ्यास करना है कि भाई सब प्रभु का ही है, यही सत्य है। और कोई ये मन रखने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। और सत्यम परम धीमहि, सत्य के धरातल पर खड़े होकर ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना उपासना संभव है। ये सत्य है, सब प्रभु का ही है, प्रभु से अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति। एक। तो भगवान कह रहे बैर न विग्रह आस न त्रासा। एक तो निर्वैर हो और फिर संसार से आशा ना हो। आशा एक राम जी से
दूजी आशा छोड़ दे। देखो, निराश होना है तो संसार की आशा करिए, उदास होना है तो संसार की आशा करिए, क्योंकि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जब अपने 24 गुरुओं का वर्णन महाराजा यदु से करते हैं तो पिंगला का जब उदाहरण देते हैं ना, कह रहे जिस घड़ी उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, जिस घड़ी वो संसार से निराश हुई, बस उसी घड़ी उस पूर्ण सुख की किरण जो थी वो इसके हृदय में प्रस्फुटित हो गई। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। संसार की आशा से बंधा है जीव, कष्ट पा रहा है, पीड़ा पा रहा है। देखो, पिंजरा लोहे का हो, सोने का हो, पंछी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पंछी बेचारा तो फड़फड़ाता ही है, उसे आप रत्न जटित पिंजरे में रखिए तो भी फड़फड़ाता है, वो तो बेचारा व्याकुल ही है। ऐसे जब तक जीव परबस है तब तक व्याकुल है, तब तक पीड़ित है। तो भगवान कह रहे भाई यदि प्रसन्न होना है तो आज अभी इसी क्षण संसार की आशा छोड़ दीजिए। जो करेंगे हम करेंगे, जो होगा हमसे होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा देने का समय आए सबको दीजिए, पर जब लेने की बात आए तो भाई लेंगे हम अपने प्रभु से, लेंगे हम प्रभु से प्रसाद, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। और जिस भक्त के जीवन में ये दृढ़ व्रत हो जाता है कि मैं केवल प्रसाद ही पाऊंगा, तो उद्धव जी भगवान से कहते हैं वो तो आपकी माया को जीत लेता है। आपकी माया आपके प्रसाद के बल पर जीती जाती है, यह आपके प्रसाद की महिमा है। जो पाएंगे वो प्रसाद पाएंगे और प्रभु से ही मिलेगा, संतों से मिलेगा, गुरुजनों से मिलेगा। बैर न विग्रह आस न त्रास। और थोड़ा सा आप इसका गंभीर विचार करना कि संसार से आशा जब पूरी नहीं होती तभी तो मन को त्रास मिलती है, तभी तो मन त्रस्त होता है। संसार की आशा ना हो तो देखो मन में कोई कष्ट नहीं है। त्रास के मूल में आस ही है, संसार की आस, और आशा का फल त्रास है। इसलिए मैंने कहा भाई निराश हताश रहना है तो संसार की खूब आशा करिए, पर प्रसन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, आशा एक राम। मुझे सूरदास याद आ रहे हैं। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं। मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। और भगवान ने कहा यदि आशा ना हो तो सुखमय, फिर जीवन सुखमय है। सुखमय ताई सदा सब आशा। आगे कहते हैं प्रभु, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम
राजा राम 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 जय सीताराम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। असल में क्या होता है, जैसे ही संतों का दर्शन होता है ना ऐसे, तो हमारा उत्साह भी और बढ़ जाता है। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, 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 मन सीताराम बोल रे सीताराम 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 बोल, राम राम बोल रे राम राम 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 बोल, राम बोल रे राम राम बोल। देखो, आप में से एक भी व्यक्ति अगर यहाँ से हरि नाम लिए बिना चल जाए तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि जिनकी कथा मैं आपको कह रहा हूं उन्होंने तो जाने कैसे कैसे पापियों से राम नाम का उच्चारण करा दिया। तो गोस्वामी जी हमसे कहेंगे, भाई तुम भक्तों से भी नहीं करा पाए, कहिए। मन सीताराम बोल रे सीताराम बोल, 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 राम राम बोल रे राम राम बोल रे राम राम बोल, राम राम बोल रे राम राम बोल, मन सीताराम बोल रे सीताराम 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 बोल, राम राम बोल रे राम राम बोल, राम राम बोल रे राम राम बोल, बोल रे राम राम, राम राम बोल रे राम राम बोल, पवन तनय संकट
गुरुदेव की नाई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में दे। राम राम तो अनारंभ अनिकेत अमानी। अनारंभ अर्थात भगवान कह रहे अपनी ओर से संसार का कोई संकल्प न करे। अनारंभ, ये जीवन में जो भी सुख दुख है ये अपने ही संकल्प हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, श्री प्रहलाद जी ने जब मांगा श्री नृसिंह भगवान से कि प्रभु देना चाहते हैं तो फिर यही दीजिए कि हमारे मन में संसार का कोई संकल्प स्फुरित ना हो। मैं मना शिव संकल्पमस्तु, भगवती श्रुति कहती है संसार का संकल्प अपनी ओर से कोई आरंभ नहीं करना है भाई। अनारंभ, हमें संसार में एक ईंट भी यहां से उठाकर यहां नहीं रखनी। साधु ऐसा ही होता है भाई। साधु के जीवन में तो जो हो रहा है ना वो तो भगवत कृपा का विलास है। उसके मूल में भगवत इच्छा है, उसे नहीं करना है, उसे संसार का संकल्प नहीं करना है। और कम से कम यदि हम भगवत वाणी का विचार करें तो प्रभु की वाणी तो यही कहती है हमारा भक्त कैसा है, अनारंभ। नहीं तो भाई सब भजन साधन धरा का धरा रह जाता है। संसार का एक संकल्प मन में उठते सब भजन साधन धरा रह जाता है। फिर उसके बाद भले उसे लोक हित कहते रहो, लोक कल्याण कहते रहो, उसके बाद अनेक अनेक विकल्प हैं मन के पास भाग जाने के, बच जाने के, पर अपनी ओर से कोई अपना संकल्प ना हो। ऐसे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, हमें केवल भजन ही करना है। हमारा प्रयास, हमारा संकल्प केवल भजन के लिए हो। उसके अतिरिक्त जो होगा वो भगवत इच्छा से होगा। और एक बार ऐसा करके देखना, प्रभु की इच्छा से देखना क्या से क्या हो जाता है, खबर भी नहीं पड़ती। संत कुछ नहीं करता पर उसके द्वारा श्रेष्ठ कार्य होते हैं, महत् कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल निमित्त मात्र है। गीता में भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बस केवल निमित्त। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपके सामने ये हमारे भैया ये वाद्य बजा रहे हैं, इससे संगीत प्रकट हो रहा है, कर्णप्रिय संगीत है, सुमधुर संगीत है, पर ये उतना ही बज रहा है जितना बजाने वाला बजा रहा है। इसका एक भी तार यदि अपनी इच्छा से बजने लगे तो फिर ये संगीत प्रकट नहीं होगा, फिर वो कर्णप्रिय नहीं होगा, फिर वो कोलाहल हो जाएगा, शोर हो जाएगा, उसमें माधुर्य का नितांत अभाव हो जाएगा। ऐसे ही आपको मुझे तो केवल निमित्त मात्र हो जाना है, प्रभु का संकल्प सफल हो। मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई, प्रभु से यही कहिए, प्रभु मेरा जीवन आपके काम आ जाए, आपके किसी काम में आ जाए ये जीवन, आपके भक्त के, आपके संत के किसी काम आ जाए ये जीवन, ये तन मन धन साधन संपत्ति, ये जो भी कुछ है
कि प्रभु किसी सत्कार्य में, आपके कार्य में, प्रभु के कार्य में ये निवेदित हो जाए, समर्पित हो जाए। नहीं तो भाई जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, और ऐसा होता ही रहेगा। इस दुष्चक्र का अंत तो आने वाला नहीं है। तो बड़ी सूक्ष्म बात भगवान कह रहे हैं, अनारंभ, अपनी ओर से कोई आरंभ ना करे। जो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया ना, एक भी तार यदि स्वयं बोलने लगे तो फिर संगीत नहीं है, फिर शोर है, फिर कानों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसमें कोई माधुर्य नहीं है। अपना संकल्प होते ही फिर जीवन में शोर होने लगता है। आप देखो, मन में कोलाहल, अशांति किस बात की? अपने संकल्पों की तो है। अगर मन में कोई संकल्प ना हो फिर मन शांत है। शांति ढूंढने के लिए आदमी गिरी कंदरा में जाता है, पर शांति बाहर नहीं खोजी जाती भाई। वो तो एक ऐसी व्यवस्था है, अवस्था है, जो अपने भीतर ही कहीं प्राप्त की जाती है। अपना कोई संकल्प ना हो भाई, हमें कुछ नहीं करना। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। हमारे व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को, काहू को आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। और क्या व्यास जी सोते ही हैं? व्यास जी की संत सेवा देखिए, व्यास जी की साधु सेवा का दर्शन करिए। व्यास जी कह रहे मैं नहीं करता भाई, प्रभु की कृपा कराती है। हम तो सोते हैं। मुझसे कोई पूछ ले ना आप क्या करते हैं, वो भी अपरिचित पूछ ले आप क्या करते हैं, तो मैं कहा आराम करते हैं, केवल आराम, विश्राम। गोस्वामी जी कह रहे ना, पायो महाविश्राम, विश्राम करते हैं भाई। क्यों? करने वाले तो प्रभु हैं, वो करते हैं, वो कराते हैं। जो कह रहा है वो भी वही है, जो सुन रहा है वो भी वही है। उसी की प्रेरणा से कहने वाला कहता है, उसी की प्रेरणा से सुनने वाला सुनता है। एक वही। और फिर आगे भगवान ने कहा अनिकेत। निकेत किसे कहते हैं? घर को। अनिकेत, भगवान ने कहा उसका कोई घर ना हो। अब ठाकुर जी से पूछो कहां रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कहा उसका घर ना हो, हमारे घर में रहिए। तुम्हारा घर होगा तो तुम्हें चिंता भी होगी। तो अनिकेत माने भगवान कह रहे भाई हमारे घर में रहो, अपने घर में नहीं रहो, नहीं तो घर से अपनापन हो जाएगा, घर से ममता हो जाएगी। अरे घर छोड़ के कुटिया बनती है महाराज, उस कुटिया में ममता हो जाती है। अपना जहां हुआ वहां पर ममता होगी। और गोस्वामी जी कह रहे वहीं पर चूक हो जाएगी, क्योंकि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता राम सो। मुझसे एक बार बहुत वर्ष पहले किसी ने पूछा, बोले वृंदावन में आपका कोई स्थान नहीं है? तो मैंने कहा जिस दिन वृंदावन में मैंने अपना स्थान बनाया वो एक अपना हो जाएगा, बाकी सारे पराये हो जाएंगे। आज सारे ही अपने हैं, जहां चले जाओ सब अपने ही है, ये सब संत अपने ही हैं, इन सब की सेवा ही प्रभु की सेवा है। तो भगवान यहां कह रहे, बोले अपना यहां पर कुछ ना करिए, अपने तो बस प्रभु ही रहे, अपनापन प्रभु में रहे। ये जो आत्मीयता है, जो मेरापन है। अरे संसार को मेरा मेरा कहते कहते ही तो संसार रच बस गया भीतर। मेरा मेरा कहते कहते संसार मेरा ही लगने लगा है, नहीं पर लगता है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है, नहीं पर लगता है। मेरा मेरा कहते कहते मेरा लगने लगा। तो अनारंभ अनिकेत, भगवान कह रहे भाई जहां रहो हमारे घर में रहो, जो है वो प्रभु का घर है। फिर अमानी, और भगवान कह रहे भाई उसे स्वयं के लिए सम्मान नहीं चाहिए, वो तो सम्मान बांटता है। आप देखिए ये गुण प्रभु में है। प्रभु देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, जिसको कोई नहीं देता उसको भी प्रभु सम्मान देते हैं। एहे दरबार दीन को आदर, दीन का सम्मान प्रभु करते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं भाई, जीव का वास्तविक सम्मान प्रभु के दरबार में ही होता है, वहीं होता है। ये गुण संचय करना चाहिए जीवन में। अमानी, सम्मान दीजिए। चिढ़ते कुड़ते रहते हैं कई लोग जीवन भर, हमको कोई सम्मान नहीं देता, हमें कोई सम्मान नहीं देता। अपनी व्यवस्था करते हैं वो सम्मान पाने के लिए,
अपने साथ हमेशा 100-200 आदमी की फौज रखते हैं। ऐसा आसन हो, ऐसी व्यवस्था हो, आप सम्मान बांटिए, आप सम्मान दीजिए। प्रकृति का कण कण आपको सम्मानित करेगा, कण कण आपको सम्मानित करेगा। तो भगवान कह रहे भाई कुछ लक्षण है जो हमारे भक्त में होते हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी। एक और छोटी सी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा। कौन हो सकता है अमानी? जिसका हृदय तृप्त हो गया है वो अमानी होगा, वो सम्मान देगा। जो भीतर से तृप्त हो गया है, और तृप्त भगवत भजन के अतिरिक्त किसी भी विधि से हुआ नहीं जा सकता। यह लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। और अनघ पवित्र जीवन, अनघ भगवान करे पवित्र जीवन, सात्विक जीवन, थोड़े में काम चला ले, जो मिले वो प्रसाद है। और प्रसाद कभी अकेले नहीं पाया जाता भाई। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे ना, जो पाएंगे प्रसाद पाएंगे। और प्रसाद कभी अकेले नहीं पाया जाता, प्रसाद बांटकर ही पाया जाता है। कण अपने मुख में रख के फिर उस प्रसाद का वितरण करिए, बांटिए। जितना सम्मान प्रेम बांटेंगे, जीवन उतना समृद्ध होता चला जाएगा, उतने आप भीतर से प्रसन्न संतुष्ट तृप्त होते चले जाएंगे। भगवान करे पवित्र, पवित्र जीवन है उसका। बैर न विग्रह आस न त्रासा, राग द्वेष से रहित, सदा सर्वदा सब में सद्भाव समभाव रखते हुए, सब में भगवत दर्शन करते हुए अपने गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलता हुआ जीवन ही पवित्र जीवन है। और कह रहे अरोष, क्रोध रहित, अक्रोध। ये बात भगवान ने उद्धव जी से भी कही, क्रोध रहित। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजई जेहि संत, भजहु भजई जेहि संत। विषैला, काम मन को मैला करता है। काम मन को मैला करता है, क्रोध मन को विषैला करता है। क्रोध आपके अंतःकरण को विषैला कर देता है। तो भगवान कह रहे अरोष, अनघ अरोष पवित्र जीवन, क्रोध रहित जीवन माने शांत। शांति कहां से आती है? जब ये जान लिया जाता है कि इस सृष्टि में होने वाली प्रत्येक घटना के मूल में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, कोई और कारण नहीं है, भगवत इच्छा है, तभी जीवन में शांति आती है, तभी जीवन में शांति स्थिर होती है। जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। और फिर भगवान कह रहे दक्ष विज्ञानी। ये जो बात मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये दक्ष व्यक्ति ही जानता है, विज्ञानी ही जानता है। पर ये दक्षता और ये ज्ञान, ये कहां से आता है? ये आता है संत चरणों से। ये प्राप्त होता है गुरु की सन्निधि से। इसीलिए आपको मैंने पूर्व भी कहा, फिर अब दोबारा दोहरा रहा हूं, भगवान बात कोई भी कह रहे हैं, लेकिन उस बात के मूल में क्या है? सत्संगति है। ये जो उद्बोधन है, ये जो भी भगवान ने कहा है, ये केवल और केवल सत्संगति की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कहा है। सत्संगति, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। और जब श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना राख सत्संग में, तो माने थोड़ा प्रयास भी करो। अभी कह रहा था मैं आपसे, टीवी चलाकर बैठे हो, उसी पे सुन रहे हो, अच्छा है, वो भी अच्छा है, पर सत्संग के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। तीर्थ पर जाते हो किस लिए? पुण्य लाभ के लिए। कितना परिश्रम करके लोग तीर्थों पर जाते हैं, कितनी कठिन कठिन दुर्गम दुर्गम यात्राएं करके जाते हैं। सत्संग के लिए जाइए भाई,
सत्संग के लिए चल के जाइए। तीर्थ पर जाने से पुण्य लाभ होता है, सत्संग में चलकर जाने से भगवत प्रेम लाभ होता है। और वैसे भी भाई वो अगर तीर्थ है तो जिनका यहाँ दर्शन हो रहा है, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और फिर आगे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, ऋण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, माने सत्संग में प्रीति। यही मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था कि सत्संग के लिए पुरुषार्थ करिए, बड़ा प्रयास करिए, चलकर जाइए। हाँ ठीक है, जो आप सुन रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, पर अवसर मिले और अवसर ना मिले तो अवसर खोजिए, अवसर की रचना करिए, पर जाइए, चलकर जाइए, संत का दर्शन करने के लिए जाइए। कबीर जी तो कहते हैं संत दरस को जाइए दिन में कई कई बार, कई कई बार। नहीं तो भाई कभी तो अवसर खोजकर और कभी अवसर को रच कर बनाकर सत्संग के लिए जाना चाहिए। एक एक पग आगे पड़े तो कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। तो भगवान कह रहे वही एक लक्षण है उसका, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, माने सत्संग के लिए वो सदा लालायित है, सत्संग के लिए सदा तत्पर है, आतुर, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। और फिर भगवान कह रहे यदि कोई सत्संग के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि तीर्थ का सेवन करने से पुण्य लाभ होता है, पर संत का सेवन करने से भगवत प्रेम लाभ होता है। और जब भगवत प्रेम लाभ होता है तब ये घटना सहज घट जाती है, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। अरे स्वर्ग अपवर्ग की तो छोड़िए, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ नाम। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, तूल न ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, सत्संग में प्रीति हो, सत्संग में प्रीति से तुष्टि पुष्टि लाभ होती है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई कि जो तृप्ति है, जो संतोष है, संसार की समग्र वस्तु प्राप्त करने से भी नहीं होता, नहीं होता। संसार की वस्तु तो लालसा वासना बढ़ाती है, तृप्ति लाभ यही है, संतोष लाभ यहीं से होता है। बैठ मिले विश्राम, कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म
पूरी आशा। फिर आगे इस प्रसंग को विश्राम देते हुए भगवान कह रहे हैं, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई। आज आरंभ में मैंने यही बात आपको निवेदन की, भाई हमको अपने आचार्यों की सन्निधि में रहकर गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना है, उसी विधि से हमको उपासना करनी। कोई क्या कहता है, इस वाद विवाद का, इस तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है भाई। बुद्धिमानी यही है, उसमें बिल्कुल मन न दिया जाए। स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की चेष्टा व्यर्थ चेष्टा, ये कुचेष्टा है। ये चेष्टा नहीं कुचेष्टा है। ऐसा करने का प्रयास कभी न किया जाए। जो जहां जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। तो जहां जैसा भज रहा है ठीक है भाई, वो अच्छा है। सब आचार्यों ने जो कहा है वो अपने अपने दृष्टिकोण से सही ही कहा है। वो द्वैताद्वैत हो, वो विशिष्टाद्वैत हो, वो शुद्धाद्वैत हो या वो अद्वैत हो, जो संतों ने आचार्यों ने कहा है वो सब ठीक है। अरे भगवान तो श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते हैं, भाई वेद में आस्तिक की बात भी मिलती है, नास्तिक की बात भी मिलती है, श्रुतियों में सबका बीज विद्यमान है। ये बात अंत में भगवान ने कही, क्योंकि साधक सब करके यहां पर आकर अपने मन को मैला कर लेता है, इसलिए भगवान ने ये बात अंत में कही, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। हठ नहीं, अब हठ से हृदय कठोर हो जाता है ना, आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, और आग्रह कब दुराग्रह बन जाता है पता नहीं चलता। मैं बहुत क्षमा याचना के साथ ये बात यहां पर कह रहा हूं। कभी कभी देखा जाता है, जीवन में बात आ जाती है कि अपना आग्रह दुराग्रह बन जाता है, इससे हृदय कठोर हो जाता है। भाई भगवत भजन के योग्य नहीं रहता, भगवत भजन के योग्य नहीं रहता। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रति। भगवान ने कहा बस अपने को भक्ति के पक्ष में रहना है। ज्ञान का मार्ग ज्ञानी के लिए है, कर्म का मार्ग कर्मयोगी के लिए है। भगवान ने कहा भाई हमें भक्ति के पक्ष में रहना है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, ना हठ हो ना हृदय में किसी प्रकार की कोई कुटिलता कठोरता आने पाए। और फिर अंत में भगवान कह रहे दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ, विराम का क्षण भी है और यहां प्रसंग भी विराम लेता है, कि आप कभी ये ना समझिए आप किसी को भजन में लगा देंगे ना। आप लगिए, आप लगिए, आपको देखकर भले कोई लग जाए, पर लगा नहीं सकते हैं भाई, लगा नहीं सकते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। जगदम्बा जानकी का हरण करने के लिए रावण आता है। उसकी जो चेष्टा है, जो वृत्ति है, उसका जो लक्ष्य है वो बड़ा अपवित्र है। वो प्रभु से विमुख है भी और करने वाला भी है, पर उसका वेश बड़ा मंगलमय है। वो साधु का वेश धारण करके आता है। साधक के जीवन में जो भक्ति भावना है, बहुत ध्यान से सुनना, वो जो भक्ति भावना है, रेखा कौन खींच कर गए हैं? श्री लक्ष्मण जी, शेष, वो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है। तो जो भक्ति भावना है वो गुरु की मर्यादा में ही रहे तो अच्छा है। लोक कल्याण जैसा कार्य करने के लिए निकल पड़ोगे तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी बात को अन्यथा न लेना, मैं केवल आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहा हूं, भाई किसी को भजन में लगाने की सामर्थ्य अपनी नहीं है। आप और मैं भजन करें, साधु भजन करता है, करके कराता है। आप जपे और नाम जपावे, पहले जपता है फिर जपाता है, बिना जपे जपाए नहीं जा सकता भाई। प्रचार बड़ा सरल है भाई, पर सुधार कठिन है, क्योंकि प्रचार के लिए सुधारना नहीं पड़ता स्वयं को, सुधार के लिए पहले स्वयं को सुधारना पड़ता है। छोटा सा प्रसंग आपको कई बार मैंने शायद सुनाया। नामदेव जी के पास माता आती है अपना बालक लेकर, बोले महाराज सर पर हाथ रखो, इसके आशीर्वाद दो, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है। नामदेव जी कह रहे भाई कुछ दिन में आना।
कुछ दिन में आती है तो नामदेव जी आशीर्वाद देते हैं, अरे महाराज इतना दूर फिर से बुलाया, उसी दिन धर देते। अरे नामदेव जी ने कहा उस दिन तक हम ही बहुत खाते थे, कैसे आशीर्वाद दे देते? ऐसे दे नहीं दिया जाता है आशीर्वाद। जैसे आपके बैंक में रुपया तो है नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, क्या होगा? अपने जीवन में भजन साधन है नहीं और दूसरे को लगाने की बात करते हैं, क्या होगा? चेक बाउंस हो जाता है ना, पुलिस भी आ सकती है। ऐसे ही आरंभ कहां से किया और पहुंचता है जीव जम के द्वार पर जाकर। इसलिए सावधान, साधक सदा सावधान, भजन करे और दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। और कौन क्या कहता है? इस वाद विवाद का, इस तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये सब मन चित्त को भ्रमाने वाले हैं। सीधे सीधे एक बात का मन में दृढ़ भाव रखते हुए, भरोसा रखते हुए, दृढ़ भाव रखते हुए और भरोसा रखते हुए, कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानो एक भगति करनाता। और अंत में भगवान बड़े प्रेम पूर्वक अपना जानकर ये बात कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संग। मम गुण ग्राम नाम रत, प्रभु का नाम और प्रभु की लीला कथा ये सुनते सुनते, भक्ति भाव को स्थिर करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए, सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए, सत्संग के लिए पुरुषार्थ करते हुए, प्रयास करते हुए, और गत ममता मद मोह इन दुर्गुणों से स्वयं के जीवन को बचाने का भरपूर प्रयास करते हुए भगवान कहते हैं सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और एक बात सदा मन में रखना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। आप यहाँ आते हो, ठाकुर जी के सन्मुख होते हो, और ठाकुर जी के सन्मुख होकर प्रार्थना एक यही हो, फिर से कहिए, बार बार वर मांगे हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। देखो भाई, मानस विराम कहाँ लेती है? प्रभु की चरण शरण में शरणागति। मूसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव धीर, हरहु विषम भव। श्रवण सुजस सुनियाय, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। ये प्रसंग जब प्रभु कह रहे हैं, तब प्रभु ने कहा कि यदि हमसे कोई भूल हो जाए, जो प्रभु का शील है, ये तो प्रभु की शिक्षा है। पर मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि यदि नहीं,
मुझसे तो भूल हुई ही होगी, अनेक हुई होंगी। सब संत चरणों से विनय पूर्वक क्षमा याचना करते हुए, सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए हमारे महाराज श्री को प्रणाम, अनेक अनेक प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम। कुछ क्षणों के लिए सत्र का विराम में कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का उच्चारण करते हुए सब त्रुटियों का भी समाधान हो जाएगा, मन भी निर्मल हो जाएगा। और भाई अंत में ले दे के सार की बात तो यही है, हरि के नाम भरोसे रहिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। और भाई आज तो पवित्र एकादशी तिथि है, श्रावण मास है, शिवरात्रि का समय भी निकट है। और यहाँ तो भगवान की आज्ञा है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो यहीं से बैठे बैठे प्रभु के नामामृत से ही बाबा का अभिषेक कर देना, इसी नाम की अमृत धारा से बाबा का अभिषेक कर देना, क्योंकि भाई उनके बिना गाड़ी चलती नहीं। और मैं तो आपको पहले भी शायद एक बार मैंने कहा था, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी तो गाड़ी बाहर की हो या भीतर की हो, शंभू के बिना नहीं चलती है, इनके बिना नहीं चलती है भाई। तो बड़ा पवित्र समय है, वृंदावन धाम है, संतों की सन्निधि है। थोड़ी देर के लिए इस नाम के अमृत से बाबा का अभिषेक करना। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा नाम लेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना ली काया, हो भैया रे, सफल बना ली काया, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया हो भैया रे, जगतपति को भाया, जगतपति को भाया, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, रोम रोम रस छाया ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया, भर भर पी गई ब्रज पनिहारी, भर भर पी गई ब्रज पनिहारी, सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया, जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, दोनों जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखलदल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भज, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, श्री राम चंद्र
कृपालु भज